Hello friends, today we'll read third chapter of Hornbill book for the students of 11th class, and the title of the chapter is Discovering Tut. The Saga Continues by A.R. Williams. We have already made one video about this chapter, and we'll read rest of the part. Actually, what happens, I have already told you that this story is about Egyptian king who died at a younger age, whose name was Tutankhamun, and he was known as Tut in short. And his death was really shocking news for the world, entire world, and he died 3,300 years back. And after his death, speculations going on, and that's why the archaeologist Carter decided to take out his mummy from the tomb and go and take it out for a CT scan. And then what happens when he opened the coffin, gold coffins of Tut? Then what happens? We'll read about that. Okay, let's start. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, funerary means funerary treasures means the golden jewelry which was buried along with Tut at the time of his last ritual is known as funerary treasures. जो अंतिम संस्कार के दौरान जो सामग्री, जो खजाना जो यूज़ किया गया था, जैसे यहाँ पर प्योर गोल्ड यूज़ किया गया था, उसकी डेली यूज़ की चीज़ें यूज़ की गई थी, उसके साथ में दबाई गई थी, बरी किया गया था, उन सब को केयरफुली महीनों तक उनको केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद में कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. कार्टर ने उसके जो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, इस प्रकार से जो 3 जो कॉफिन्स थे उनको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया. ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड ए श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस petals and cornflowers. The faded evidence of a burial in March or April. जब उन्होंने फर्स्ट ताबूत था, जो कोफिन बॉक्स था, उसको खोला तो उनको एक श्राउड मिला. श्राउड मीन्स होता है कफन, वाइट क्लॉथ दैट इज़ यूज्ड टू कवर डेड बॉडी इज़ नोन एज श्राउड. उसने फर्स्ट में श्राउड मिला. अडोर्न्ड मीन्स होता है डेकोरेटेड विद, अडोर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड, क्या होता है डेकोरेटेड, जो कि श्राउड का मतलब होता है कफन. ये कफन था जो कि सजा हुआ था विद गार्लैंड्स ऑफ विलो के गार्लैंड से, एंड ओलाइव लीव्स से, वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स, कमल के जो पंखुड़ियाँ हैं इनसे सबसे ये डेकोरेटेड था, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और जो मक्के के जो फूल होते हैं उनसे. द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल. जो इस बात के एविडेंस थे, फेडेड का मतलब होता है धुंधले, दैट इज़ नॉट क्लियर, but that was unclear evidence, though कि somehow to some extent it was clear that he must have been buried in the month of March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened. Mean to say, when Carter reached the final coffin box to the mummy, then there was a problem. The problem cropped up in front of him, and the problem was that the ritual resins का मतलब जो रिचुअल्स यूज़, जो अंतिम संस्कार के दौरान जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो वहाँ पर हार्ड हो चुका था. सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ ही सॉलिड गोल्ड कोफिन, और इसे जो टट की जो मम्मी थी वो उसकी जो गोल्ड कोफिन था उसके साथ में उसको अच्छे से जो है सीमेंट कर दिया गया था, पक्का कर दिया गया था. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. कार्टर ने बाद में लिखा था कि जो legitimate का मतलब होता है that is required, mean to say जो कि जायज़ हो, suitable amount जो फोर्स थी वो उसको हिला नहीं सकता था, यानी कि इतनी अमाउंट जिससे कि उसको डैमेज भी ना हो किसी प्रकार का और वो उसे बाहर निकाल लें, लेकिन वो इस तरीके की फोर्स से उसमें काम नहीं चला. कार्टर ने बाद में लिखा, वट वॉज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए.
The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the regions. और जो सन था सूर्य यानी कि इजिप्ट के सदर्न पार्ट के अंदर जो सनलाइट है दैट इज़ वेरी हार्श, दैट इज़ वेरी हॉट, एंड कार्टर डिसाइडेड दैट ही कुड यूज दो सन रेज टू मेल्ट टू लूजन द रेजिन्स को मेल्ट करने के लिए, लूजन करने के लिए उनको यूज़ कर सकता था। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit, and he put the mummy outside under the blazing sunshine, and the temperature was 149 degrees Fahrenheit. Nothing buzzed means there was no effect of the sunlight. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. And Carter informed that with scientific detachment means होता है indifference, मीन टू से जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें किसी के प्रति जो है फीलिंग्स नहीं होती है। मीन टू किसी के प्रति का मतलब जो इस प्रकार की जो उनका जो वर्क प्लेस होता है और वो मम्मी वगैरह के साथ वो रोज़ इस तरीके से जो है उनको बाहर निकालते हैं, तो उस साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ उसने कहा कि जो हार्डन्ड जो मटेरियल है जो लास्ट रिचुअल के दौरान जो यूज़ किया गया था उसको जो है चीजल अवे का मतलब होता है किसी जो जो छेनी होती है उससे काट करके बाहर निकालना पड़ेगा। बेनी द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, उसके बाद ही जो किंग्स के जो रिमेन्स हैं जो अवशेष हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो लिम्स होता है हाथ पैर और ट्रंक होता है उनका धड़ होता है। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. एंड कार्टर ने अपने डिफेंस में कहा कि उसके कार्टर के पास में कोई चॉइस नहीं थी, बहुत कम चॉइस बची हुई थी। अगर उसने मम्मी को काट करके फ्री ना किया होता तो जो थीव्स हैं जो चोर हैं वो निश्चित तौर पर वो गार्ड्स को चकमा दे करके और वो गोल्ड को हटाने के लिए ज़रूर उसको तोड़ देंगे। रिप का मतलब होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. तट के टाइम में जो शाही परिवार थे वो बहुत ज़्यादा वेल्थी थे और वे मानते थे अथवा ऐसा सोचते थे कि वो अपने साथ में अपनी धन दौलत को ले जा सकते हैं। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. और उस समय के जो किंग्स थे वो ये मानते थे कि वो अपने साथ में अपनी दौलत को ले जा सकते हैं अपनी जो आफ्टर लाइफ में यूज़ करने के लिए। किंग टट को भी लेविश का मतलब होता है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं दबाई गई। लेविशली का मतलब होता है दैट वाज यूज्ड इन एक्सेस एंड ग्लिटरिंग गोल्ड्स था वहाँ। ग्लिटरिंग गोल्ड्स का मतलब चमकदार चीज़ें थी। प्रीशियस कॉलर्स थे, कॉलर्स का मतलब यहाँ पर होता है जो उस समय वॉरियर्स पहना करते थे अराउंड नेक, तो दोज आर नोन एज कॉलर्स। प्रीशियस कॉलर्स थे उसमें। इनलेड नेकलेसेस और वहाँ पर नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, एमुलेट का मतलब होता है ताबीज़ वगैरह होते हैं, एमुलेट्स थे। सेरेमोनियल एप्रन, कुछ सेरेमोनियल एप्रन का मतलब द पर्टिकुलर ड्रेस दैट वाज worn by Tut at particular occasions, सैंडल्स, शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स और टोज़, ये सब कुछ वहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके जो है उनके साथ में से बरी किया गया था। नाउ आइकॉनिक इनर कोफिन एंड मास्क, उसमें मास्क थे और आइकॉनिक इनर कोफिन था। आइकॉनिक दैट वाज रियल जस्ट लाइक ए मॉडल दैट वाज वेरी नाइस टू लुक एट, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब बहुत प्योर गोल्ड के बने हुए थे। टू सेपरेट Tut फ्रॉम हिज adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. टट को सेपरेट करने के लिए अपने जो एडोरमेंट्स थे जो वहाँ पर डेकोरेशन के लिए जो यूज़ किया गया था सब कुछ, उनको अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के हेड को बाहर निकाला
एंड सीवियर्ड, सीवियर्ड का मतलब होता है कट, एंड कट नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो मेजर जॉइंट था प्रत्येक मेजर जॉइंट उसको काट दिया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. इसके बाद में उन्होंने इसे दोबारा से जो रिमेन्स थे किंग के उसको दोबारा रीअसेंबल कर दिया एक वुडन बॉक्स में जहाँ पर मिट्टी डली हुई थी उसके लेयर के ऊपर, और पैडिंग वगैरह लगा करके ताकि उस डैमेज को कंसील किया जा सके। कंसील का मतलब छुपाना। और वो अब बेड है जहाँ पर टट अब जो है लेटा हुआ है, आराम करता है, मीन जहाँ पर टट के मम्मी रखी हुई है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डेकेड्स, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। तो राइटर कहता है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजी जो है उसमें अब जो है समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आया है, धीरे धीरे चेंज आया है। और ये बीच के जो डेकेड्स हैं इन्हीं दशकों में जो कि अब ट्रेजर पे कम कंसंट्रेट करते हैं, वो ज़्यादा किस पे कंसंट्रेट करते हैं, फैसिनेटिंग जो डिटेल्स हैं लाइफ की, और जो डेथ्स मिस्ट्रीज़ हैं, डेथ की मिस्ट्रीज़ हैं, जो रहस्य हैं, राज हैं, जो कि इंट्रीगिंग है। इंट्रीगिंग का मतलब दैट इंक्रीजेज क्यूरियोसिटी, उनके बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और आजकल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड टूल्स को यूज़ करते हैं, जो इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact। 1968 में, जो कि कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 इयर्स का टाइम था, उसके बाद में 40 इयर्स बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर होता है अ प्रोफेसर दैट स्टडीज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज एनाटॉमी। एनाटॉमी प्रोफेसर शरीर विज्ञान होता है। एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, उसने मम्मी को एक्सरे किया और ये इस बात को उन्होंने रिवील किया, रिवील का मतलब एक्सप्रेस किया। स्टार्टलिंग फैक्ट, एक बहुत ही स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग, उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट बताया। बेनी द रेजिन दैट केक्स चेस्ट इज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। कि उसने बताया कि जो बेनी द रेजिन, जो हार्डन्ड जो मटेरियल था उसके बिल्कुल नीचे, जिससे उसकी चेस्ट जो थी वो हार्ड बनी हुई थी, उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो है वो मिसिंग थी, उसने बताया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। आज राइटर कहता है कि आज जो है जो इमेजेस हैं उनको हम से उनका CT कर सकते हैं, यानी कि CT स्कैन कर सकते हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन के अंदर एक साथ, जैसे जो ब्रेड की जो स्लाइसेस होती हैं उस तरीके से उनको रखा जाता है और जिससे 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनती है। वर्चुअल बॉडी मीन्स जस्ट लाइक रियल, बट दैट इज़ नॉट रियल। रियल बॉडी बनाई जाती है उससे। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? कहता है कि CT स्कैन क्या रिवील करेगा टट के बारे में, एक्सरे से ज़्यादा करेगा। And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? और क्या ये उन बिगेस्ट क्वेश्चंस को आंसर दे सकता है, यानी कि जो CT स्कैन है उन दो क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है जो उसके बारे में अभी भी पेंडिंग है। लिंगरिंग का मतलब पेंडिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। लिंगरिंग मीन लॉन्ग लास्टिंग भी कह सकते हैं, जो भी चली रहे हैं, कि वो कैसे मरा और वो उसकी डेथ के समय उसकी एज कितनी थी। किंग टट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट। डिमाइज का मतलब डेथ। किंग टट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डिनेस्टी। वो अपने परिवार का आखिरी राजा था, और जो उसका जो फ्यूनरल था, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार जो था, वॉज द डेथ रेटल ऑफ डिनेस्टी। वो उनके वंश का, उनके लिए डेथ की रेटल थी, रेटल मानी घंटी, यानी कि मृत्यु की घंटी थी उनकी डिनेस्टी के, उन वंश का। उसके साथ ही उनका कुल का विनाश हो जाता है, उनके वंश का नाश भी हो जाता है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर।
लेकिन जो उसके पासिंग अवे का मतलब होता है डेथ, लेकिन उसकी डेथ के जो पर्टिकुलर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं और इसके बाद में जो परिणाम है, आफ्टर मैथ का मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो अनक्लियर हैं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। 18th dynasties की जो 18वीं जो डिनेस्टी यानी वंश की जो गोल्डन एज था उसकी वो उसने रूल किया। अमेनोटॉप थर्ड जो कि टट के फादर या ग्रैंड फादर थे, वो बहुत पावरफुल फ़ैरो थे। फ़ैरो का मतलब किंग थे, जिन्होंने लगभग 4 डेकेड्स तक जो है ना रूल किया। और उस समय जो उनके समय जो किंगडम था और जो उनका जो रूल था उसको गोल्डन एज का नाम दिया गया है। हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of Egypt, ancient Egypt। और उसका जो लड़का था Amenhotep IV, वो उसके बाद में गद्दी पे बैठा। सक्सीडेड का मतलब होता है ही वॉज थ्रोन का मतलब उसे गद्दी पे बैठाया गया। और उसने एक बहुत ही एंसेंट इजिप्ट के हिस्ट्री में एक बहुत ही अजीबोगरीब समय की शुरुआत की। इनिशिएटेड का मतलब होता है बिगेन। द न्यू फ़ैरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। और न्यू फ़ैरो ने एटन की वर्शिप को प्रमोट किया, इनक्रेज किया, जिसका मतलब होता है सन डिस्क। एटन का मतलब होता है सन डिस्क। चेंज हिज नेम टू आखेनेटन, और उसने अपना नाम भी आखेनेटन बदल लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का सर्वेंट। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनेटन नोन नाउ एज अमरना। और उसने अपने रिलीजियस कैपिटल भी पुराने शहर थेबेस के पुराने शहर से बदल करके अखेनेटन की नई सिटी में कर लिया, और जिसको अब अमरना के नाम से जाना जाता था। ही फर्दर शोक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड। और उसने बाद में पूरे कंट्री को शोक किया, सरप्राइज किया, और अमून की जो मेजर गॉड था वहाँ पर अमून, उसकी जो इमेजेस थी उनको स्मैश कर दिया, उसका नष्ट कर दिया उनको। स्मैशिंग इज इमेजेस एंड क्लोजिंग इज टेम्पल्स, उसके टेम्पल्स को बंद करवा दिया अमून के, और उसकी जो इमेजेस थी उनको तोड़वा दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। जो एंसेंट थेबेस की जो साइट है वहाँ पर शिकागो के जो रिसर्च सेंटर है लग्जर के अंदर, उसकी यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं रे जॉनसन, वो कहते हैं कि वो ज़रूर एक बहुत ही भयानक समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी। वो परिवार जिसने सेंचुरीज तक राज किया था वो ख़त्म होने के कगार पे था, और अखेनेटन जो था वो थोड़ा सा वैकी का मतलब होता है सनकी हो गया था, क्रेजी हो गया था, या हम एसेंट्रिक भी कह सकते हैं। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samankhakre appeared briefly and exited with hardly a trace। इसके बाद में अखेनेटन की डेथ के बाद में एक बहुत ही मिस्टीरियस रूलर जो है गद्दी पे बैठा, जिसका नाम था समन खकरे। वो कुछ समय के लिए वहाँ पर जो है इसमें राजा बना, और बिना कोई काम किए, या हम कह सकते हैं कि बिना कोई अपनी पहचान बनाए वो मर गया। एंड देन ए वेरी यंग टुटनखाटेन टुक द थ्रोन किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। और उसके बाद में टुटनखाटेन जो है वो राजा गद्दी के ऊपर बैठे, और जिसको कि आज टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामुन, और इस लड़के ने अपना नाम जो है टुटनखामुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, जिसका मतलब होता है अमून की लिविंग इमेज, सजीव प्रतिमा। एंड ओवर सॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने बाकी फिर जो पुराने तौर तरीके थे वो उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया, यानी कि दोबारा से उसने अमून की जो पूजा वगैरह थी, वो जो टेंपल वगैरह बंद कर दिए थे वो सारे खुलवा दिए उसने। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने 9 ईयर्स तक राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। और उसकी फेम और स्पेकुलेशंस से अनजान, बेखबर, अपने भाग्य से अनजान टट की जो ममी है वो इजिप्ट के अंदर कई ममीज़ के में से एक है।
हाउ मैनी कितनी है, नो वन नोज कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो कि 2003 में इन्वेंट्री प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने लगभग अब तक 600 ममीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया है, बाहर निकाला है उनको। अभी जो काउंटिंग वो चली रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। इसके बाद में जो नेक्स्ट फेज़ था वो था ममीज़ को सीटी स्कैन के द्वारा स्कैन करना, और वो सीटी स्कैन की जो मशीन थी वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस जिसका मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा डोनेट की गई थी, उनके द्वारा इनको सीटी स्कैन किया जाना था। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टट की जो ममी थी वो फर्स्ट ममी थी जिसको स्कैन किया जाना था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगैली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जो कि डेथ के समय या जीवन के समय दोनों, डेथ और जीवन लाइफ, डेथ एंड लाइफ दोनों में ही अपने कंट्रीमैन से शाही रूप से वो आगे था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। CT स्कैन मशीन ने मम्मी को सिर से लेकर पाँव तक जो है पैर तक लेकर उसको स्कैन किया और उसे 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में बनाई गई, यानी कि जो टट की जो वर्चुअल बॉडी है वो बनाया गया। टट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image। और टट के जो है हेड जो था उसको 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में स्कैन किया गया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। ये बात दिखाने के लिए कि वो स्ट्रक्चर जो था इसका काफ़ी इंट्रिकेट था। इंट्रिकेट का मतलब जटिल था, कॉम्प्लिकेटेड था। टेक्स ऑन ईयरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और जो रिजल्टिंग इमेज के अंदर जो उसकी डिटेल्स थी वो काफ़ी अजीब थी, ईयरी थी। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। और वहाँ पर जो टट की जो एंटायर बॉडी थी उसी को इस तरीके से सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया, जिसके अंदर रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, फोरेंसिक वाले, एनाटॉमी प्रोफेसर वगैरह, इन सभी की टीम वहाँ पर काम कर रही थी जो कि सीक्रेट्स को प्रोब कर रहे थे। प्रोब का मतलब जांच करना, दैट, और ये जांच कर रहे थे कि जो विंग्ड गोडेसीज हैं, जो पंखों वाली जो गोडेसीज हैं, जो देवियाँ थी, ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन, उस गिल्डेड बरियल श्राइन जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ पर एक मंदिर था, गिल्डेड बरियल श्राइन, वो अब तक उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, और नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, और रात के स्कैन के लिए वर्कमैन ने टट को उसके जो टॉम था जहाँ से उसको दफनाया गया था, जहाँ पर दफनाया गया था उसे वहाँ से बॉक्स में लेकर के आए। लाइक pall bearers they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। पाल बेरर्स वो लोग होते हैं जो मरने के बाद में किसी अर्थी को कांधा देते हैं। पाल बेरर्स की तरह वो एक रैंप पे चढ़ गए उसको टट को लेकर के, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी, और इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, बाहर की तरफ जो थी धूल मिट्टी उड़ रही थी। स्वर्लिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमती हुई, दैट वाज मूविंग राउंड एंड राउंड। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, उसके बाद में हाइड्रोलिक जो है, देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू ए ट्रेलर, फिर ट्रेलर के अंदर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है उठती है, उसमें स्कैनर लगा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज, 20 मिनट्स बाद में दो आदमी वहाँ आते हैं। इमर्ज का मतलब होता है दे अपीयर्ड ओवर देयर एंड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय। स्प्रिंटेड का मतलब रैन, हरिड, जो कि पास के ऑफिस में दौड़ करके जाते हैं। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वाइट प्लास्टिक फैंस का जो पेयर था जोड़ा था उसके साथ में लौट के
लेके आते हैं। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। और $1 मिलियन का जो स्कैनर था वो काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इसके कूलर फैन के अंदर, कूलिंग फैन था, उसके अंदर सैंड आ गई थी। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। और एक गार्ड ने, एक जो पहरेदार था, उसने नर्वसली बेचैनी के साथ में एक कमेंट किया कि ये फेरो का कर्स है, उसका अभिशाप है। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure। और इवेंचुअली होता है एट लास्ट, आखिरकार जो सब्स्टिट्यूट फैंस जो थे, वो अल्टरनेट जो फैंस थे, वो अच्छे से काम करते हैं और पूरा प्रोसीजर जो है आराम से पूरा हो जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न अ टट ओवर टू द वर्कमैन। और अच्छे से चेक करने के बाद में कि कोई डाटा लॉस तो नहीं हुआ, उसके बाद में उन्होंने टेक्नीशियंस ने क्या किया, टट को जो है वर्कमैन को सौंप देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम, जो वापस उसे उसके टूम में लेके जाते हैं। टूम का मतलब होता है मकबरा, उसकी ग्रेव में लेके जाते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फुनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। और 3 घंटे से भी कम समय के अंदर, जहाँ उसे 3 घंटे से कम समय हुआ था उसको उसके कॉफिन बॉक्स से निकाले हुए, और वापस उसने फेरो वहीं पर ही जा कर के वो उसे रेस्ट करता है, यानी कि वापस उसको उसी ग्रेव में रख दिया जाता है जहाँ पर फुनरे के साथ में जो फुनरे पृष्ठ थे, जो अंतिम संस्कार के दौरान जो पुजारी थे, उन्होंने उसे कई वर्ष पहले वहाँ पर रखा था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। और वापस ट्रेलर के अंदर जो टेक्नीशियन था, एक टेक्नीशियन ने क्या किया, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टट की बहुत सारी हैरान करने वाली इमेजेस को बनाया, वहाँ पर बिल्ड किया। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स को स्कैटर करने से, फैलाने से, स्प्रेड करने से एक ग्रे हैड जो है वो शेप लेता है। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और टेक्नीशियंस ने इसको गोल गोल घुमाया, स्पन होता है मूव इट फ्रीली राउंड एंड राउंड, एंड टिल्टेड मन से होता है रेज इट फ्रॉम वन साइड और फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। और इसे अलग अलग कॉर्नर से इसको रेज किया हर डायरेक्शन के अंदर। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। और नेक, गले की जो हड्डियों के जो जोड़ थे, वर्टिब्रे होता है जॉइंट इन द बैकबोन, वर्टिब्रे होता है, तो नेक की भी जो हड्डी होती है वो जोड़ों में होती है, आपको पता ही है, उसमें जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको वर्टिब्रे कहते हैं। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। एनाटॉमी होता है शरीर विज्ञान की जो क्लास होती है, जिसमें जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टडी किया जाता है। तो एनाटॉमी क्लास के अंदर जिस प्रकार से हर चीज़ क्लियर दिखाई देती है, वहाँ पर नेक वर्टिब्रे भी अच्छे से क्लियरली देख रहे थे। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। दूसरी जो इमेजेस थी उसमें हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज के बहुत सारे व्यूज़ थे वहाँ पर पिक्चर्स थे। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल जो होता है खोपड़ी के वहाँ पर जो है ट्रांसेक्शन का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन से, एंगल से उसको देखा जा रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवास स्माइल, अपनी चेयर में वापस बैठते हुए जाई हवास ने मुस्कुराया और मुस्कुराते विजिबली रिलीव्ड, जो कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने काफ़ी रिलैक्स महसूस किया। रिलीव का मतलब रिलैक्स्ड। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी ज़्यादा गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड, उसने कहा कि लास्ट नाइट मैं बिल्कुल नहीं सोया एक सेकंड के लिए भी। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर उस समय चिंतित था, वरीड था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। तो हेयर द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग टट्स मम्मी वॉज ओवर इन दिस वे। Some astonishing facts related to the death of Tut were revealed by the technicians. And now what happens? By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. और जिस समय तक उन्होंने ट्रेलर को छोड़ा, वो और मेटल स्टेयर से नीचे आ रहे थे, कमिंग डाउन, डिसेंडिंग हम लोग कमिंग डाउन, मेटल स्टेयर से नीचे आ रहे थे सैंडी ग्राउंड के ऊपर।
द विंड हैड स्टॉप्ड, उस समय हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, और जो विंटर एयर